बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई, अल्लाह ताला के नाम लेके अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको सेकंड ईयर मैथ्स का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकंड ईयर मैथ्स, जिस तरह आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स में 100 नंबर के मार्क्स थे, उसी तरीके से सेकंड ईयर मैथ्स में भी 100 नंबर का मार्क्स है। मैंने अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में आपको एक जुमला बोला है, चीज़ें समझ आती हैं कंपैरिजन से। तो थोड़ा सा अगर हम इन दोनों दीवारों को, एक कहते हैं ये फर्स्ट ईयर की दीवार है और ये वाली सेकंड ईयर की दीवार है, तो फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी 100 नंबर का था, सेकंड ईयर का मैथ्स भी 100 नंबर का था। आगे कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर थे, सेकंड ईयर में सिर्फ 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर थे? 13। सेकंड ईयर में सिर्फ कितने हैं? 9 चैप्टर हैं। लेकिन ये जो सेकंड ईयर के 9 चैप्टर हैं, ये फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना है। ये फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर थे, 13 का आधा सपोज कर लें 7, तो अगर फर्स्ट ईयर में 20 चैप्टर होते तो वो सेकंड ईयर के 9 चैप्टर के बराबर है। यानी सेकंड ईयर का 9 चैप्टर का काम फर्स्ट ईयर के 20 चैप्टर के बराबर है। तो बजाय तो यहाँ चैप्टर कम है, लेकिन इनके अंदर जो काम है वो फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना है। तो खुदा के वास्ते जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ वो साथ के साथ पक्का करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस वायरस से निजात दिला दे। आमीन। सबको निजात दिला दे। आमीन। आइए दोबारा रिकॉल करते हैं। आज हमने अल्लाह ताला के नाम लेके आपको सेकंड ईयर मैथ्स स्टार्ट किया है। सेकंड ईयर मैथ्स में जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स में 100 नंबर का पेपर था, इसी तरीके से इंशाल्लाह सेकंड ईयर मैथ्स में भी 100 नंबर का होगा। फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर थे, सेकंड ईयर में सिर्फ 9 चैप्टर हैं। लेकिन ये जो सेकंड ईयर के सिर्फ 9 चैप्टर हैं वो फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना है। यानी फर्स्ट ईयर के अगर हम कहें कि 20 चैप्टर होंगे तो वो सेकंड ईयर 9 चैप्टर के बराबर है। यानी सेकंड ईयर के अंदर काम ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ईयर में 2 टॉपिक थे। फर्स्ट ईयर में 2 टॉपिक थे, एक क्या था? अलजेब्रा का पोर्शन और एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। यहाँ सेकंड ईयर में 3 टॉपिक हो गए। अलजेब्रा वाला पोर्शन क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। अलजेब्रा वाला पोर्शन क्या बन गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन क्या बन गया? कैलकुलस बन गया। क्या बन गया? कैलकुलस बन गया। और जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है यहाँ पर, वो कौन है? वेक्टर। वो कौन है? वेक्टर। वो समझ लें आपको पास करने के लिए रखा गया। आपने मैट्रिक फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ा था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा था, हम भी इंशाल्लाह ताला आपको सेकंड ईयर मैथ्स में पढ़ाएंगे। ये बेसिकली आपको रखा गया है चैप्टर पास करने के लिए। इसमें से 1 या 2 MCQs आते हैं और 2 शॉर्ट नंबर के फ्री वाले सवाल, यानी बहुत ही आसान वाले सवाल इस चैप्टर से आते हैं। दोबारा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर। सेकेंड ईयर में टोटल 9 चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में कितने टॉपिक थे? 2। एक को हम क्या कहते थे? अलजेब्रा का टॉपिक, और एक को हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ 3 टॉपिक हो गए हैं। अलजेब्रा क्या बन गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या बन गया है? कैलकुलस। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया है, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर आ गया है किसका? वेक्टर का। अब आइए इनको देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 चैप्टर हैं, 2, 3, 7, 8। बोले 2, 3, 7, 8। कैलकुलस के भी कितने चैप्टर हैं? 4। बोले 1, 4, 5, 6। बोले 1, 4, 5, 6। और ये जो वेक्टर है वो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका एक ही चैप्टर है। दोबारा रिकॉल कर देते हैं। सेकंड ईयर में टोटल कितने चैप्टर हैं? 9। इसको कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया? 3। एक को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरे को क्या कहते हैं? कैलकुलस। तीसरे टॉपिक को क्या कहते हैं? वेक्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने चैप्टर हैं? 4। कौन कौन? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। और कैलकुलस के कितने चैप्टर हैं? 4। कौन कौन? 1, 4, 5, 6। बोले 1, 4, 5, 6। उसके बाद वेक्टर का एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसे मैंने कहा ये आपको पास करने के लिए रखा गया। अब आइए पेपर पैटर्न, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी लिखाया था, सेकंड ईयर में भी देख लेते हैं। उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ से शॉर्ट आते हैं, कहाँ से लॉन्ग आते हैं, कैसे MCQs बनता है और करना क्या होगा आपको इंशाल्लाह। ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको कह रहे हैं, ये सेक्शन ए है। ये पेपर का क्या है? सेक्शन ए। यानी सेक्शन ए में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1। या क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? सेक्शन ए का।
इसमें क्या आएंगे 20 MCQs, इसमें क्या आएंगे 20 MCQ। तो ये मैंने आपको इस काउंटिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1 2 3 up to 10, 1 2 3 up to 10। और कौन है 11 12 13 up to 20। तो ये कितने MCQs हो गए 20, और एक MCQs कितने नंबर का है 20। तो इंशाअल्लाह ताला 20 MCQs आपको 20 मार्क्स देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको 20 MCQs 20 मार्क्स देंगे। बाकी कैसे होगा कि आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं 9 और MCQs कितने हैं 20। तो हर चैप्टर से एक MCQs तो लाजिम आएगा, हर चैप्टर से एक MCQs तो लाजिम आएगा। तो 9 चैप्टर है 9 MCQs, तो बाकी 11 MCQs बच गए। तो जो चैप्टर बड़े हैं उनसे 2 या 3 MCQs भी आ सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये 20 के 20 MCQs 9 चैप्टर से आएंगे। अगर हम पहले एक MCQs कर लें तो 9 चैप्टर 9 MCQ, 9 चैप्टर 9 MCQ। बाकी कितने MCQs बच गए 11। तो वो जो बाकी 11 MCQs बच गए वो भी इन्हीं चैप्टर से आएंगे। जो चैप्टर बड़े हैं उनसे 2 या 3 MCQs भी आ सकते हैं। तो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या होता है सेक्शन है, इसमें क्या आएंगे 20 MCQs। ये 20 MCQs 9 चैप्टर से आएंगे। एक MCQs एक चैप्टर से एक MCQs तो लाजिम आएगा, लेकिन 12 चैप्टर से 2 या 3 भी आ सकते हैं। इस तरह 20 MCQs 9 चैप्टर से आएंगे और आपको 20 के 20 करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो पहला सेक्शन है या जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको 20 मार्क्स देगा। अब आइए भाई सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कहानी है, सेक्शन बी जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। किसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ये जो PG पर लिखा है ये आज के लेक्चर का मेरा पहला पेज है। ये PG2 जो है ये आज के लेक्चर का मेरा दूसरा पेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या था MCQs का, जो कि किस में आएगा पहले क्वेश्चन में। सेक्शन बी क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। किसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ये किस में आएगा, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। बोले क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो तीनों क्वेश्चन है इन हर क्वेश्चन में 5-5 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट चैप्टर 2 से, दूसरा पार्ट चैप्टर 2 से, तीसरा पार्ट चैप्टर 3 से, चौथा पार्ट चैप्टर 9 से, पांचवा पार्ट चैप्टर 9 से। जब हमारे पास पेपर बनाने को आता है तो ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर से बनाने हैं, क्वेश्चन 3 इस चैप्टर से बनाने, क्वेश्चन 4 इस चैप्टर से बनाने। तो ये है तरतीब सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट इन चैप्टर से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट इन चैप्टर से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट इन चैप्टर से आएंगे। आपने अगर फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पैटर्न देखा हो, अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर तो नहीं आ सका, लेकिन आपने अपने कॉलेज में प्रीलियम पेपर अल्लाह के हुक्म से दिए होंगे। तो वहाँ आपको ये याद होगा जिस तरह फर्स्ट ईयर में होता था कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं जिनमें हर में 5-5 पार्ट है, ये क्या कहलाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये अगले पेज में मैंने लिखा है, वो आपके पास आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा, चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए 15 पार्ट्स। इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए 15 पार्ट्स। आपने करने हैं 10 पार्ट, आपने करने हैं 10 पार्ट। आपने कितने पार्ट करने हैं 10 पार्ट करने हैं। कैसे करने हैं, एटलीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से कोई भी 3 पार्ट पहले करें, क्वेश्चन नंबर 3 से तो कोई भी 3 पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 से कोई भी 3 पार्ट करें। तो कितने पार्ट हो गए 9। आपने करने हैं 10 पार्ट। तो एक पार्ट आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 से एक पार्ट एक्स्ट्रा कर लें, या क्वेश्चन नंबर 3 से एक पार्ट एक्स्ट्रा कर लें, या क्वेश्चन नंबर 4 से एक पार्ट एक्स्ट्रा कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 3 से 3 पार्ट किए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 4 पार्ट करने पड़ेंगे। या अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पार्ट किए, तो क्वेश्चन नंबर 3 से 4 पार्ट करने होंगे। या क्वेश्चन नंबर 3 से अगर 3 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पार्ट किए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 4 पार्ट करने होंगे। दोबारा रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होंगे 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 पार्ट। आपने क्या करना है, इन टोटल 15 पार्टों में से 10 पार्ट करने हैं। किस तरह करने हैं, बाय अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। एटलीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन क्या मतलब हुआ
यानी क्वेश्चन नंबर 2 से कम 3, यानी ये नहीं कर सकते कि आपने इससे 2 कर लिए, इनसे 4 कर लिए, या इनसे 5 कर लिए, इससे 3 कर लिए, इनसे 2 कर लिए। गलत, कम से कम 3 तो जरूर करने हैं। पहले आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 से कोई भी 3 पार्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से कोई भी 3 पार्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पार्ट करें, तो कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट। आपने कितने करने हैं, 10 पार्ट। तो एक पार्ट की आपके पास चॉइस है कि या तो जो बाकी पार्ट आपका रह गया वो क्वेश्चन 2 में से कोई एक पार्ट कर ले, या 3 में से, या क्वेश्चन नंबर 4 में से। दोबारा रिकॉर्ड करते हैं ये जो मैंने आपको पहले 2 पेज पढ़ाया। आज हमने अल्लाह ताला का नाम लेके आपको सेकंड ईयर मैथ्स का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का पेपर था, उस तरीके से सेकंड ईयर में 100 नंबर का पेपर है। फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर थे, सेकंड ईयर में 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, सेकंड ईयर के चैप्टर बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड ईयर के जो 9 चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना है। अगर फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर थे, 13 में इसका आधा सपोज कर ले 7, तो 13 + 7 20। अगर फर्स्ट ईयर में 20 चैप्टर होते हैं तो वो सेकंड ईयर के 9 चैप्टर के बराबर है। फर्स्ट ईयर में 2 टॉपिक थे, एक अलजेब्रा का पोर्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। इस तरह सेकंड ईयर में 3 टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, कैलकुलस, और तीसरे टॉपिक का नाम क्या है, वेक्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर कौन कौन है, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। कैलकुलस के कौन कौन है, 1, 4, 5, 6, बोले 1, 4, 5, 6। और वेक्टर का बेचारा एक ही चैप्टर है। अब आइए पेपर पैटर्न। जिस तरह फर्स्ट ईयर में पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में आता था, उसमें 20 MCQs होते थे और आपको 20 के 20 करने पड़ते थे। और ये इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चन या ये सेक्शन आपको 20 मार्क्स देगा। इसमें कितने MCQs हैं, 20, और चैप्टर कितने हैं, 9। तो हर चैप्टर से एक MCQs तो लाजिम आएगा, लेकिन जो बड़े चैप्टर हैं उनसे 2 या 3 भी आएंगे। इस तरह ये जो 20 MCQs हैं ये इन्हीं 9 चैप्टर से आएंगे। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी का नाम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये बेस करेगा 3 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 पार्ट ये होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 5 पार्ट ये होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 5 पार्ट ये होंगे। तो टोटल इन तीनों क्वेश्चन में पार्ट्स कितने होंगे, 15। आपने क्या करना होगा, 10 पार्ट्स करने होंगे। किस तरह करने होंगे, बाय अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 3 पार्ट। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 से कम 3 पार्ट तो जरूर करने हैं। 3 पार्ट आप इससे कर लें, 3 पार्ट आप इससे कर लें, 3 पार्ट आप इससे कर लें, तो कितने हो गए, 9 पार्ट्स। आपको कितने करने हैं, 10 पार्ट। तो एक पार्ट के बाद आपके पास चॉइस है कि या तो 2 से कर ले, या 3 से कर ले, या 4 से कर ले। दोबारा बोलता हूँ, इसका तरीका क्या होगा कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 3 से 3 पार्ट किए, तो क्वेश्चन 4 से 4 पार्ट करने होंगे। या क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट किए, क्वेश्चन 4 से 4 पार्ट किए। दोबारा बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट किया, क्वेश्चन 4 से 3 पार्ट किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको 4 पार्ट करने होंगे। या अगर आपने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पार्ट किए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 4 पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलेंगे आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में बताया था कि क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितने पार्ट होंगे, 15 पार्ट। और आपने कितने करने बेटा, 10 पार्ट। किस तरह करने हैं कि आपने कम से कम 3 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 से। तो आपने 2 से 3 कर लिए, 3 से 3 कर लिए, 4 से 3 कर लिए, 9। एक पार्ट की आपके पास चॉइस होगी, यानी किसी भी क्वेश्चन से आप एक पार्ट एक्स्ट्रा कर लें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक पार्ट 5 मार्क्स का है, और आपने कितने पार्ट्स कितने हैं, 10। तो 5 10 50। आपको पहले सेक्शन से कितने नंबर मिले थे, 20 मार्क्स। आपको इंशाअल्लाह ताला इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से कितने मिलेंगे, 50, क्योंकि वो कितने थे, 15। आपको कितने करने थे, 10। एक पार्ट कितने का था, 5। तो 5 10 50। तो आपको इंशाअल्लाह ताला 50 मार्क्स मिलेंगे। अब आइए सेक्शन सी, जो भी कहलाता है डिटेल क्वेश्चन आंसर। ये क्या कहलाता है, डिटेल क्वेश्चन आंसर। डिटेल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी है, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी है। किसमें, 7 में भी। ये 8 नहीं है बेटा, 7 है। 8 नहीं है बेटा, 7 है। तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन 5 ये मैंने गलती से वहाँ पर 8 कर दिया था, सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट चैप्टर 6, दूसरा पार्ट भी चैप्टर 6, तीसरा भी चैप्टर 6, चौथा भी चैप्टर 6,
पांचवा भी चैप्टर सीख, छठा भी चैप्टर सीख। यहाँ एक पार्ट जो है वो आपके पास होता है 4 नंबर का, और आपने कितने करने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट आएंगे, आपने करने हैं 4 पार्ट, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। ये जो सेक्शन सी का पहला डिटेल क्वेश्चन है ये कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कितने पार्ट होंगे बेटा? 6 पार्ट। कितने पार्ट होंगे? 6। आपने इसमें कितने करने हैं? 4, और एक पार्ट कितने नंबर का होता है? 4, तो 4 4 ज़ा 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 2 या 3 से बनेगा, बी पार्ट चैप्टर 7 से बनेगा। ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स। इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 8 से 7 मार्क्स का, बी पार्ट चैप्टर 5 या 4 से 7 मार्क्स का, तो ये कितने होंगे? 14। तो सेक्शन सी को अगर गौर से देखें तो सेक्शन सी में क्या है? आपके पास 3 डिटेल क्वेश्चन आंसर है। एक क्वेश्चन 5 है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपने क्या करना है? इन 3 में से 2 करने हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? सेक्शन सी में आपने 2 क्वेश्चन तो करने हैं, 2 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन इस तरह करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी है। जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर में भी एक कंपल्सरी सवाल आता था और उसके बाद 2 क्वेश्चन आते थे, इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी है। बस एक फर्क यह है कि फर्स्ट ईयर में कंपल्सरी सवाल 14 मार्क्स का आता था और ऑप्शनल क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता था। सेकंड ईयर में ये कंपल्सरी सवाल 16 मार्क्स का है और जो ऑप्शनल सवाल है वो 14 मार्क्स का है। तो ये आपने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है? आपने क्या करना है? इन 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी है। इन 3 डिटेल क्वेश्चन में से आपने क्या करना है? 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी है। यानी आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? या तो क्वेश्चन 5 और 6 अटेम्प्ट कर लें, या क्वेश्चन 5 और 7 इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लें। लेकिन अगर आपने ये होशियारी दिखाई, पेपर में क्वेश्चन 6 और 7 अटेम्प्ट किया, 5 अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा सही जो भी होगा वो आपको काट दिया जाएगा। यानी अगर आपका वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपका एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी अगर आपने क्वेश्चन 6 और 7 किया तो आपको 7 में से भी कॉपी चेक होगी, 6 में से भी कॉपी चेक होगी। जो मैक्सिमम वाला होगा वो काट रख लेंगे और जो मिनिमम वाला होगा वो काट देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 कंपल्सरी है। यानी इंशाअल्लाह ताला आप पेपर में या तो क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे या क्वेश्चन 5 और 7। अगर आपने 6 और 7 किया तो आपका एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आइए भाई, ये जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 16 मार्क्स का है, और जो ऑप्शनल है, चाहे आप 6 करें चाहे आप 7 करें, वो कितने का है? 14 मार्क्स का। तो 16 + 14 कितने होंगे? 30। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि 20 मार्क्स के MCQs हैं जो सेक्शन ए में है, और 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो सेक्शन बी में है। तो 20 + 50 70, और सेक्शन सी में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 30। तो 70 + 30 ये आपका हो गया 100 मार्क्स। ये हो गया आपका 100 मार्क्स। देखिए, फर्स्ट ईयर में मेरे पढ़ाने की तरतीब ये थी कि मैंने पहले आपको आगे आधा अलजबरा पढ़ाया था, फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, फिर आखिर में आधा अलजबरा आपको पढ़ाया। यहाँ सेकेंड ईयर में क्या होगा कि पहले हम आपको आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, फिर आधी कैलकुलस पढ़ाएंगे, फिर आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, और जो हमारे अलविदाई लेक्चर होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारा बेहतर का या पास आने वाला लेक्चर होगा। अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो मुकाम दे कि हम दोबारा अपनी मुलाजमत ज़िंदगी में आ जाएं। या अल्लाह इस वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, पूरे इस्लाम से ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे, पूरी इंसानियत से ख़त्म कर दे। जो लोग बेचारे वफात पा गए उनको शहादत का रुतबा दे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे। अल्लाह ताला ने जिनको बचाया है अल्लाह ताला उनको हमेशा महफूज रखे। या अल्लाह ताला किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डालना पड़ेगा, हम इस काबिल नहीं। या अल्लाह ताला हॉस्पिटल में पहुँचाना परवरदिगार, या अल्लाह ताला हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाना परवरदिगार, या अल्लाह ऐसी मौत ऐसी बीमारी से बचाना। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक जो है वो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। पीटी का मतलब जो है वो पॉइंट है। हम छोटी जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो तो जानते हैं, जो नए बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी कॉन्सेंट्रेट करें। इतनी लंबी चौड़ी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब पीटी का मतलब पॉइंट, और अगर मैंने पीटीएस लिख दिया तो वो क्या होगा? पॉइंट्स। ये जो टॉपिक है ये इसका ताल्लुक है मैट्रिक्स है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करके समझाऊंगा और जो खास चीज़ें होंगी वो आपको लिख दूंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है?
ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट को समझाने से पहले आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ा होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए थोड़ा सा एक रेफरेंस देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है कि ये ऐसा सिस्टम होता है कि जो दो परपेंडिकुलर लाइन पर बेस करता है। जो दो परपेंडिकुलर लाइन किन्हें कहते हैं? जिनके दरमियान एंगल 90 का हो, जिनके दरमियान एंगल 90 का हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 का नहीं है। ये सब मैट्रिक की किताब में बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है, ये किससे निकले? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो दो परपेंडिकुलर लाइन पर बेस करे, जिसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो, एक लाइन वर्टिकल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। दोबारा रिकॉल करते हैं मैट्रिक क्लास का रीजन कि यहाँ भी हम आपको पढ़ाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। ये निकले किससे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना किससे? दो परपेंडिकुलर लाइन से। दो परपेंडिकुलर लाइन किन्हें कहते हैं? जिनके दरमियान एंगल 90 का हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आप कहें ऐसा सिस्टम जो दो परपेंडिकुलर लाइन पर बेस करे, इसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो, एक लाइन वर्टिकल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहना है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहना है, और जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इसके इंटरसेक्शन को क्या कहना है? ओरिजिन कहना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए? अब आइए, अच्छा अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ इंशाअल्लाह। आगे